आप सभी को सत्यनिष्ठा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आज कक्षा 10 हिंदी देखेंगे वर्णिका भाग 2 यानी पार्ट 1 दही वाली मंगवा। चलिए प्रश्न 1 पे चलते हैं। बी आर नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया है। ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में है रहते विश्वास, ऑप्शन बी में है दही वाली मंगवा, ऑप्शन सी में है नगर, ऑप्शन डी में है माँ। चलिए आपको टाइम दिया जाएगा कुछ देर और आपको बताना है ऑप्शन कौन होगा। इसको आप टेस्ट के रूप में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसका। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दही वाली मंगवा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? आपको बताना है। ए में अच्युत, बी में गुणनिधि, सी में लक्ष्मण और डी में शंकर। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था? चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए अच्युत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न 3 में दही वाली मंगवा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? आपको बताना है। ऑप्शन ए में श्रीनिवास, ऑप्शन बी में सात कोड़ी होता है, ऑप्शन सी में ईश्वर पेटलीकर और डी में सुजाता। बताइए दही वाली मंगवा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए श्रीनिवास। इसको याद करते रहेंगे आप लोग। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो और पढ़ चुके हैं तो आप इसको टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मंगमा की बहू का क्या नाम था? यानी बताना है मंगमा की बहू का क्या नाम है। ए में नजमा, बी में रंगमा, सी में गंगमा और डी में संगमा। चलिए बताइए जल्दी, मंगमा की बहू का क्या नाम है? तो नजमा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में बताना है सुजाता, बी में सातकोड़ी होता और सी में श्रीनिवास और डी में सावरदिया। अभी पढ़े इसको। दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंगमा क्या बेचती थी? ए में दूध, बी में दही, सी में मक्खन और डी में घी। बताना है आपको मंगमा क्या बेचती थी। दही बेचती थी ना, या दूध? चलिए दही बेचती थी। ठीक है, इसलिए दही वाली मंगमा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ए में लक्ष्मी, बी में मंगमा, सी में पापती यानी पपाती। बताइए दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगमा है ना, ऑप्शन नंबर अरे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दही वाली मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? ए में बेंगलुरु, बी में सूरत, सी में हैदराबाद और डी में मद्रास। चलिए बताइए हैदराबाद, मद्रास, सूरत कहाँ दही बेचती थी? चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ बेचती थी? तो बेंगलुरु। ठीक है, याद करते रहिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दही वाली मंगमा कहानी किस संदेश देती है, यानी किसे संदेश देती है? ए में माताओं को, बी में पुत्रियों को, सी में बहुओं को और डी में छात्रों को। चलिए बताना है आपको बहुओं को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए अब कितना है? 10। मंगमा के परिवार में यानी परिवार के कुल कितने सदस्य थे? आपको बताना। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन चलिए डी में 5 और सी में 4। टाइपिंग मिस हो गया। मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घर में मंगमा को किससे नहीं बनती थी? ए में बेटी से, बी में बहू से, सी में पति से और डी में सास से। चलिए बताइए घर में मंगमा की किससे नहीं बनती थी? बहू से नहीं बनती थी ना,
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दहीवाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? बी आर नारायण, बी में श्रीनिवास, सी में गोपाल दास नगर और डी में ईश्वर पेटलीकर। बताइए। श्रीनिवास होगा ना? चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, बी मत चेक कर दीजिएगा, ठीक है। बी आर नारायण अनुवादक पूछा जा रहा है, तो ये सब ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या है, क्योंकि आपको कंफ्यूज करेंगे ही एग्जामिनर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। रंगपा कौन था? ए में मंगमा का पुत्र, बी में नजमा का भाई, सी में मंगमा का पौत्र और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए रंगपा कौन था? इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंगमा एवं नजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? ए में मंगमा का बेटा, बी में मंगमा का पोता, सी में रंगपा। अगर कहानी पढ़े तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप पूरा में पूरा सही करते जा रहे होंगे, उम्मीद है मेरा। और नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ पहले कहानी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट लगाइए या इसको याद करने की कोशिश करिएगा। चलिए बताइए मंगमा एवं नजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो पोता। मंगमा का क्या था? पोता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी? ए में बहन जी, बी में मौसी जी, सी में माँ जी और डी में काकी जी। आपको बताना है इसका क्या होगा। कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी? माँ जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे। अधिक बुद्धिमान कौन थी? ए में मंगमा, बी में गांव की एक अन्य महिला, सी में नजमा और डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको बताना है अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो नजमा थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंगमा की बहू का क्या नाम था? ए में रगबा, बी में नजमा, सी में सुजाता और डी में पपाती। चलिए मंगमा की बहू का क्या नाम था, बताना आपको। चलिए इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नजमा। हाँ इसका नजमा ही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मंगमा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? ए में पोते को लेकर, बी में नजमा को लेकर, सी में रंगपा को लेकर, डी में मंगमा को लेकर। चलिए बताना 18 का मंगमा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था, इसको आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताएंगे। चलिए 19 देखते हैं। रंगमा रंगपा से क्या चाहता था? ए में दही, बी में धन, सी में दूध और डी में घी। चलिए बताइए 19 का मंगमा रंगपा से क्या चाहता था? चलिए धन चाहता था ना, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दही नहीं चेक देना है तो गलती हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। श्रीनिवास का पूरा नाम है? ए में बताना है सांवरदिया, बी में सुजाता, सी में मस्ती वेंकटेश एंगकर और डी में सात कोरी होता। चलिए बताना है 20 का श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो मस्ती वेंकटेश एंगकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जो आपको टास्क मिला है उसको कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलेगा, पूरे सिलेबस ही खत्म होने वाला है इस यूट्यूब पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।